हरिओम तत्सत। अष्टांग योग में आसन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो कहने के लिए 84 लाख आसन हैं, परंतु जिस तरह से बैठने की जो विधि बताई गई है उसमें 4 आसन प्रमुख है, जिसमें पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन और वज्रासन। आज हम बात करेंगे वज्रासन की। वज्र आसन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो आपके शरीर को वज्र के जैसा बना दे उसी को कहते हैं वज्रासन। देखिए, सबसे पहले इसकी विधि को देखते हैं और साथ में इसके थोड़े बहुत लाभ देखेंगे। सबसे पहले तो अभी जो हम आलती पालथी मार करके हम लोग जो बैठते हैं इसको कहते हैं सुखासन। और जस्ट इस पैर को पीछे लेना है और इस पैर को भी पीछे लेना है। आप देखेंगे दोनों जो है ये पैर नितंब के नीचे आ जाएंगे और ये दोनों अंगूठा यहाँ पर जो आपके पंजे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं। मैं पीछे करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान देंगे। ये आपके पंजे जो है या कुछ इस तरह से रहेंगे और बड़े आरामदायक मुद्रा में आप बैठेंगे। और ये पंजे इस तरह से कर लिए और इसको जो है आप आगे हाथ भी जो है बड़े आराम से इस तरह से पांचों उंगली एक दूसरे से सटे हुए हैं और आराम से, और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पर आप यदि स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो शरीर में 7 चक्र हैं, सातों चक्र एक दूसरे के बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट हैं। अब वज्रासन के लाभ यदि आप देखते हैं तो कहने के लिए यूं 84 लाख आसन है, लेकिन एकमात्र यही आसन है जो भोजन के जस्ट बाद आप कर सकते हैं। बाद बाकी जितने भी आसन हैं, भोजन में और आसन में कम से कम 3 से 4 घंटा का अंतर रहना चाहिए। और आप आराम से इस वज्रासन में आप बैठ सकते हैं जब इच्छा हो। जब भी आप बैठते हैं कोशिश करें कि इस तरह से बैठें। क्या होता है, शरीर में जितने खून हैं, आप मान लीजिए कि यदि खून का 3 हिस्सा है तो एक हिस्सा कमर के नीचे, दूसरा हिस्सा छाती और पेट में और तीसरा हिस्सा गर्दन के ऊपर रहता है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो जो नीचे वाला, कमर के नीचे वाला खून का हिस्सा है वह नीचे जाना बिल्कुल रुक जाता है और वह खून आपके पेट को, छाती को मिलता है, जिससे कि पेट में पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। तो यदि आप भोजन के बाद 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठ लेते हैं तो गैस की तो कभी बीमारी होगी नहीं, एसिडिटी की कोई बीमारी नहीं होगी। साथ में भोजन जो है आपका सुपाच्य हो जाएगा, क्योंकि आंत और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। चाहे वो लीवर हो, चाहे आपका गैल ब्लैडर हो, ये सब तंदुरुस्त हो जाते हैं और आप आराम से बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तो अवश्य करें ही करें, खास करके भोजन के बाद। इसके अलावा भी जब भी आप बैठते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप इस तरह से बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि आप भोजन करते हैं तो भोजन भी इसी आसन में बैठ करके कर सकते हैं। तो इस तरह से, जैसा कि पुनः मैं बता दूं कि नाम से ही यह स्पष्ट है, वज्र आसन अर्थात शरीर को वज्र के जैसा बना दे। महात्मा गांधी सिर्फ यही 2 काम करते थे कि एक भोजन के बाद वज्रासन अवश्य करते थे और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक टहलते थे। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए आसन के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।